जी अस्सलाम वालेकुम। टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइलिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल करने के लिए। इस शॉर्ट पीरियड के अंदर एफबीआर ने आईआरएस के अंदर काफी बड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसमें तीन चार एरियाज है जो कि इफेक्ट होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट वेल्थ स्टेटमेंट में जिस चीज पे आया वो है एसेट्स हेल्ड इन अदर नेम, मतलब एसेट किसी और के नाम पे है, आपने उसकी पेमेंट की है या आप उसके जो आपकी पोजीशन है वो आपके पास है उस एसेट की, तो आप उसको एसेट्स हेल्ड इन अदर्स नेम में रिपोर्ट करते हैं। इसके अंदर एक चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सेकंड में, अगर आपने किसी से कोई लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया है, किसी रिश्तेदार से लोन लिया है, दोस्त से लोन लिया है, तो इस कैटेगरी के अंदर भी अब एक नई एंट्री है जो कि आपको करनी पड़ेगी, नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड केस में, अगर आपने कोई गिफ्ट रिपोर्ट किया अपनी रिटर्न में, चाहे वो इनफ्लो में है या आउटफ्लो में है, गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हैं या आपने गिफ्ट किसी को दिया है, दोनों केसेस में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एफबीआर आपसे आप डिमांड कर रहा है। और लास्ट में जो इनहेरिटेंस का केस है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आपको यूजली मिल रही होती है, उसमें भी अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एफबीआर आपसे डिमांड कर रहा है। तो इन सब केसेस में एक कॉमन चीज जो कि एफबीआर हमसे डिमांड कर रहा है वो है सीएनआईसी की डिटेल्स। सीएनआईसी है, एनटीएन है, या फिर पीओसी है, और कुछ केसेस में पासपोर्ट नंबर डालने की भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर कोई फॉरेनर है, उससे आपको कोई इनकम जनरेट हुई है, किसी से आपने कोई लोन लिया है, गिफ्ट बायर से आपको आया है, इनहेरिटेंस मिली है, तो आपने सीएनआईसी, एनटीएन, पीओसी या पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है। और उस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप सीएनआईसी नंबर जो लिखेंगे, वो सिस्टम उसके अगेंस्ट उसका नेम होगा, वो ऑटोमेटिक फेच करेगा सिस्टम के अंदर जो डिटेल आ रही होगी उसके मुताबिक। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सीएनआईसी नंबर डाल दें, फेक डाल दें और उस पर नाम कोई भी लिख दें तो सिस्टम उसको प्रोसेस कर लेगा। जब तक आप सीएनआईसी ठीक नहीं डालेंगे उसका नाम यहाँ पे लोड नहीं होगा, आपको वो आगे जाने नहीं देगा, उस एंट्री को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देगा। तो हम फॉर्म पे एक दफा देख लेते हैं कि जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उसको किस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले मैंने ये वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म ओपन किया हुआ है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें एक एंट्री आ रही है, एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम इंक्लूडिंग नॉन फाइलर स्पाउस या डिपेंडेंट्स। अब यहाँ पे जब आप ये प्लस आइकन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की एक विंडो आपके सामने नजर आ रही है। इसमें ऑप्शन है कि आप या तो सीएनआईसी नाइकॉब लिख दें, एनटीएन की ऑप्शन है यहाँ पे डालने की, और पीओसी या फॉरेनर्स पासपोर्ट नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे सीएनआईसी, तो उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे लोड हो जाएगी। नेम है, नेम की फील्ड अगर आप देखें ये एडिटेबल फील्ड नहीं है, ये फील्ड आपकी रिक्वायर्ड है, ये नाम ऑटोमेटिकली लोड होगा। डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे जो भी आपने एसेट की डिटेल अब यहाँ लिखेंगे, और अमाउंट लिखेंगे कि कितने अमाउंट पे आप उस एसेट को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये एंट्री यहाँ पे आपको अब सीएनआईसी के साथ करनी है। सेम चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्रेडिट के लिए। जैसे ये लाइबिलिटीज में अगर आएंगे तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपने जो लोन लिया है या आप जो पेएबल दिखाना चाह रहे हैं अपनी रिटर्न में, या आपने कोई भी एक रिश्तेदार से पैसे उधार पकड़े हैं, तो आपने सीएनआईसी लिखना है कि आपने किससे पैसे लिए हैं, रिसीव किए हैं। और एनटीएन डिटेल है या पीओसी है, कोई भी डिटेल आप यहाँ एंटर करेंगे उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ लोड हो जाएगा, और अमाउंट लिखेंगे कितनी अमाउंट आपने यहाँ पे रिटर्न में शो करनी है। लॉ में अगर हम देखें तो लोन के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको लोन थ्रू बैंकिंग चैनल रिसीव करना है। अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू लोन रिसीव नहीं करते और उसको अभी रिटर्न में डिक्लेयर किया है, तो फिर वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाती है। रिकंसिलेशन में अगर हम आए, तो रिकंसिलिएशन में इनफ्लो में आपके पास आ रहा होता है गिफ्ट और इनहेरिटेंस। उसी तरह ही आउटफ्लो में अगर आप जाए, यहाँ पे आपके पास गिफ्ट आ रहा होता है। तो गिफ्ट दोनों तरह की एंट्रीज में सेम चेंजेस हैं। यहाँ पे भी आपको सीएनआईसी बताना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा, और अमाउंट बतानी है जितनी अमाउंट पे आपको गिफ्ट वो रिसीव हुआ है। सेम केस फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पे भी आप आइकन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल नहीं बतानी कि आपको क्या मिला। इनहेरिटेंस यूजली प्रॉपर्टी की होती है, उसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जिसकी तरफ से हुई है उसका सीएनआईसी डिटेल देनी है, और नाम ऑटोमेटिकली लोड होगा। और अमाउंट आप मेंशन करेंगे कितनी अमाउंट पे आप उसको रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। जो अमाउंट आपकी उस बंदे की रिटर्न में डिक्लेयर हुई होती है, इसने आपको इनहेरिटेंस दी, यहाँ पे आप वो रिकॉर्ड करते हैं, या मिनिमम आप डीसी वैल्यू पे उसको एंट्री कर रहे होते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस की, ताकि आपकी रिटर्न में उसकी कोई वैल्यू नजर आए। कल को जब आप उसको सेल करें तो आपका जो गेन हो वो एक यूजुअल अमाउंट से ज्यादा ना हो। कुछ चेंजेस थी लॉ में, ये पहले से एप्लीकेबल था कि आपको सीएनआईसी डिटेल देनी हर ट्रांजैक्शन की, जहाँ पे मेंशन है, लेकिन आईआरएस के ऊपर कहीं भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। टाइमिंग से अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2025 इनिशियल डेट थी रिटर्न फाइलिंग की, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 15 अक्टूबर तक, क्योंकि काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेटर लिखे गए एफबीआर को कि आईआरएस में काफी ज्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, आईआरएस में लैग आ रहा है। तो इस प्रेशर के अंदर आके एफबीआर ने डिसीजन लिया कि हम 15 दिन के लिए उसको एक्सटेंड करते हैं, जिसको मजीद 15 दिन एक्सटेंड करके एफबीआर ने नई डेट बताई 31 अक्टूबर 2025।
25, जो कि अभी 2 दिन बाद, आज और कल इसकी लास्ट डेट है। एक दिन का टाइम इसमें बाकी है। और एक नई चेंज पे इंट्रोड्यूस करवा देना इस चीज को एक इंडिकेशन दे रहा है कि फर्दर एक्सटेंशन रिटर्न में एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब इसमें एक्सटेंशन आती है या कितनी आती है, इसमें चांसेस, देयर आर चांसेस, हाई चांसेस हैं कि इसकी रिटर्न की एक्सटेंशन आ जाएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एफबीआई चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लोगों ने अपने हिसाब से वर्किंग की होती है, और अब उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देना इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि एक एक्सटेंशन हो सकता है एक्सपेक्ट की जाए। लेकिन फिर भी आई विल रिकमेंड कि आप अपना डाटा सारा तैयार रखें, रिटर्न फाइलिंग अपनी आप मेक श्योर करें। अगर आपने रिटर्न कंपाइल कर ली है डाटा, उसको फाइल कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग पहले से रिटर्न फाइल कर चुके हैं इस चेंज के आने से पहले, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हो सकता है कि एफबीआर आपको नोटिस इशू करे उन लोगों को कि जिन लोगों ने ये डिटेल एफबीआर को प्रोवाइड नहीं की और उनके रिटर्न में इस तरह की एंट्रीज आ रही हैं, गिफ्ट की, इनहेरिटेंस की, लोन की, या फिर एसेट्स इन अदर्स नेम की। तो वो अपना डाटा कंपाइल कर लें। अगर आपने कोई रिकॉन बनाई हुई है अपने डाटा की, तो बेहतर है उसको एक दफा से रिविजिट कर लें, क्योंकि एफबीआर आपसे वो डाटा डिमांड कर सकता है और आपको कह सकता है कि अपनी रिटर्न को रिवाइज करें एज पर द न्यू फॉर्मेट। लेकिन ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि नोटिस लाजमी आएगा, आपको तैयारी करने की जरूरत है। और अगर नोटिस आ जाता है तो आपके पास डाटा तैयार होना चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें अपने रिटर्न को। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक की डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।